तो आज डे 2 है मेकिंग लर्निंग आर्ट। तो आज हम सीखेंगे स्फीयर बनाना, 3D स्फीयर। मैंने देखा था कैसे बनाते हैं और थोड़ी बहुत शेडिंग करेंगे। तो डे 2 के हिसाब से मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के ड्राइंग का सबसे बड़ा रूल है कि हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। जितना अच्छा कंट्रोल होता है उतना अच्छी आर्ट बनती है। पहले सरफेस क्रिएट करेंगे, से एच बी लाइट पेंसिल से। अब इसके ऊपर एक स्फीयर बनाएंगे लाइट हैंड से। आर्ट अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करिए। छोटे ऑब्जेक्ट में आप सीख नहीं पाएंगे, बड़े ऑब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो हमारा सर्कल रेडी हो गया है। इसको कहते हैं स्टिल आर्ट। स्टिल या फिर लाइव, कुछ ऐसे नहीं। स्टिल आर्ट, लाइव तो हम लोग जब देख के किसी को बनाते थे। मैंने सीख लेता हूँ पहले, फिर मैं बनाता हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कर सकता कि पहले सीखूँ फिर बनाऊँ। थोड़ी बहुत तो आर्ट आती थी मुझे पहले से, उसको मैं फर्निश कर रहा हूँ। ये सर्कल बन गया है। हो सके तो मैं इसमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा वॉल जैसी, ताकि थोड़ा और अच्छे से ये दिखे। आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप चीज़ों को मॉडिफाई करते रहे हो, उतनी अच्छी आपकी आर्ट बनती जाएगी धीरे धीरे। मैं ज़्यादा अब कुछ नहीं इसमें मॉडिफाई करूँगा, नहीं तो मेरे से गड़बड़ हो जाएगा। कितना प्यारा सर्कल बना है, आप लोग खुद ही देखिए। चलिए अब इसमें शेडिंग शेडिंग का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि तो अच्छी ही शेडिंग करूँ इसमें। यहाँ पे पहले हम लोग एक वो बना देते हैं, उसके अराउंड ही शेडिंग करूँगा। सर्कल, ये शाइनिंग पार्ट है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लाइट पड़ रही है। लाइट इधर से पड़ रही है, इस साइड से लाइट पड़ रही है। जहाँ से लाइट पड़ती है उस हिस्से को हम लोग हल्का बहुत। इस एरिया में नहीं करना, सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ पे होगा क्योंकि लाइट इधर से, अगर यहाँ से लाइट पड़ रही होती तो डार्क हम लोग यहाँ पे करते। यहाँ से पड़ रही होती तो यहाँ पे बीच में डार्क करते, क्योंकि जाहिर सी बात अगर नीचे से लाइट पड़ रही तो थोड़ी सी लाइट कहीं ना कहीं ऊपर से भी आ ही रही होगी। पूरा अंधेरे कमरा अगर आप अंधेरा कमरा लेके चलते हैं तो आप मान सकते हैं कि दोनों तरफ से अगर यहाँ से लाइट पड़ रही है तो इस तरफ अंधेरा होगा। तो शैडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लय में करिए, जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल के ही इर्द गिर्द करिए। यहाँ पे लाइट, लाइट, लाइट। पहले एकदम लाइट करिए, तो उसके बाद लेयर बाय लेयर आप चढ़ाते जाइए। शेडिंग की कई टेक्निक होती हैं।
मैं नॉर्मली कर रहा हूँ अभी, मुझे उतनी अच्छे से शेडिंग आती नहीं है क्योंकि मैं बिगिनर खुद हूँ। मैं कैसे सिखा सकता हूँ, मैं बस सिखा रहा हूँ कि मैं कोई भी आर्ट सीख सकता है, बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस चाहिए। एक लेयर बन गई है, अब इसी के ऊपर हम लोग दूसरी लेयर चलाएंगे, जब तक ये मॉडल, ये ऑब्जेक्ट 3D लुक ना दे। इसका एक और तरीका है जिसको हम लोग फैला सकते हैं रुई से या फिर कोई कपड़े से या उंगली से भी कर सकते हैं। ये और शेडी लुक देगा। अब ये जो इसमें दिया था हम लोगों ने, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे ताकि ये रियलिस्टिक इमेज प्रोड्यूस करे, ना कि अलग से दिखे। मुझे नहीं लगता। मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है भाई, लेकिन फिर भी देखो, मैं ड्राइंग सीख रहा हूँ। एक स्किल सीखना कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरे पास कोई स्किल नहीं है। आई एम द पर्सन हु हैज़ नो स्किल, बट स्टिल आई एम लर्निंग। ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आई एम द पर्सन हु हैज़ नो टैलेंट, बट स्टिल ही हैज़ लर्निंग, करेज टू लर्न। जैसे यहाँ पे डार्क करेंगे हम लोग, ये शेडो एरिया है। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसकी परछाई को भी डार्क करें ताकि ये लगे कि 3D ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोगों को इसको और इसको अलग करना है। अब इसमें हम लोग फिंगर का यूज़ करेंगे ताकि ये अच्छे से फैल जाए। देख सकते हो कितना इवनली ये फैल रहा है। आप पेपर और रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रुई से और अच्छे से फैलता वैसे तो, उंगली कैसे हो गई। मुझे लगता है डे 2 के हिसाब से इतना बहुत है। तो आज के लिए इतना ही, एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। मुझे लगता है कि डेली डेली इतना ही पढ़ना चाहिए मुझे। कल नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।